जय हिंद दोस्तों। जहां पर सबसे ज्यादा तारों की संख्या होती है उसे बल्ज कहते हैं। सबसे ज्यादा तारों की संख्या कहां पर होती है? ब्रह्मांड के केंद्र पर होती है। ये ब्रह्मांड है, इसके केंद्र यहां पर क्या है? बल्ज है। यहां पर सबसे ज्यादा तारे होते हैं और जहां पर सबसे ज्यादा तारे होते हैं वहीं पर क्या होते हैं? सबसे ज्यादा ब्लैक होल होते हैं। किनारे पर जो सबसे लास्ट की परत है इस पर हमारा सूर्य स्थित है और इससे सबसे दूरी पर क्या है? तारामंडल स्थित है और उससे कम दूरी पर नक्षत्र होते हैं। सूर्य की जो सबसे दूर पर स्थित है तारामंडल है, कुछ तारामंडल, कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है। और नक्षत्र कितने हैं? 27। 89 तारामंडल में से कुछ तारामंडल क्या है? महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो सप्तऋषि तारामंडल, ध्रुव तारा। देखिए ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा जो होता है दो प्रकार का होता है, लघु और दीर्घ। बृहद और लघु। लघु तारा जो होता है ये सप्तऋषि तारा 7 ताराओं को समूह होता है। सात तारों का समूह होता है। जो छोटा समूह होता है, जो छोटे तारे होते हैं उनको हम लघु सप्तऋषि कहते हैं। और जो थोड़ा तारे बड़े होते हैं साइज में उनको हम बृहद सप्तऋषि कहते हैं, यानी दीर्घ सप्तऋषि कहते हैं। दीर्घ सप्तऋषि कहते हैं। जब ये दोनों तारे दिख जाते हैं लघु और सप्तऋषि, तो इन्हीं को देखकर हम क्या है? ध्रुव तारा को भी देख सकते हैं। ये तारा जब दिख जाते हैं तो ध्रुव तारा को भी हम देख सकते हैं। कुछ ऐसे दिखता है ध्रुव तारा। ये क्या है? ये ध्रुव तारा है। जब ये तारे दिख जाते हैं तो इनको देखकर हम ध्रुव तारा को भी देख सकते हैं। ऐसे क्या दिखता है? ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा माइनर और इसको उर्सा मेजर, और ध्रुव तारा को पोलरिस स्टार बोलते हैं इंग्लिश पे। तो ध्रुव तारा समझ में आ गया। ये तारा जब दिखते हैं दोनों सप्तऋषि तारा को देखकर हम ही पता लगा लेते हैं कि ध्रुव तारा कहां पर स्थित है। ध्रुव तारा हमेशा कहां पर स्थित होता है? उत्तर पर होता है। अगर कोई दिशा भूल जाता है तो वो ध्रुव तारा को देखकर क्या है?
अपनी दिशा ज्ञात कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है, ये हमारा क्या है, ध्रुव तारा है, और पृथ्वी ऐसे राउंड करती है, 22 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये क्या है, अंडाकार घूम रही है। तो ये तारा हमेशा क्या है, उत्तर पर ही स्थित रहता है, यानी कि साउथ पोल, वो नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पर क्या है, स्थित है ध्रुव तारा। अगर कोई जहाज या सैनिक दिशा भूल जाते हैं तो इससे क्या है, दिशा का ज्ञात भी कर सकते हैं। अब एक तारा आता है ओरिएंट तारा। ओरियन तारा, ये तारा हंटर यानी शिकारी की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, शिकारी की तरह दिखता है। शिकारी की तरह दिखता है। तो इसको हम हंटर तारा भी कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा एक हाइड्रा है, जिस पर क्या होते, सबसे ज्यादा क्या होते, तारे होते हैं। तारों का समूह सबसे ज्यादा किस तारे पर है, हाइड्रा पर। अब नक्षत्र के बारे में जानते हैं। नक्षत्र क्या है, जितने भी नक्षत्र क्या है, हमारे सूर्य के नजदीक पर क्या है, चारों तरफ घूम रहे हैं। ये नक्षत्र कितने हैं, 27 हैं। जो सूर्य के सबसे नजदीक पर स्थित है उनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। सूर्य हमारा 360 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेता है, ये 12 महीने लगा देता है घूमने में। जबकि पृथ्वी हमारी 360 डिग्री 24 घंटे में क्या है, घूम लेती। और कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं। 360 डिग्री घूमने में इतना टाइम लगाता है, कितना, 12 महीने। तो 360 बटे 12 कितना आ रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री ये क्या आ गई, ये राशि आ गई, राशि। कितनी ये राशि हो गई, 27 नक्षत्रों में से 12 खंड बना देते हैं हम। क्या है, नक्षत्र ये सूर्य है 360 डिग्री के क्या है, 12 खंड बन गए। 1 2 3 4 5 6, ये 30-30 डिग्री के हैं। हर एक खंड कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो एक राशि कितने की, 30 डिग्री की होती है। एक राशि 30 डिग्री की। तो राशि पर, एक राशि पर कितने तारे होते हैं, तो एक राशि पर कितने तारे होते हैं अभी देखते हैं। कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं। 27 बटे 12 कर लेते हैं। 12 दूना 24, 2 2.25 कितनी आती है, 2.25 यानी 2.25। तो 2.25 यानी
सवा एक राशि पर कितने तारे बनते हैं? सवा दो तारे स्थित हैं। एक राशि पर सवा दो तारे स्थित हैं। एक तारा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आधा से आधा मतलब सवा दो। अब कह देते हैं कि कोई